जय सच्चिदानंद। एक कहानी सुनाती हूँ। जो नास्तिक आदमी है और एक बार जीवन में राम नाम लेने का उसको क्या फल मिला। आप सब सुनना इसको ज़रूर, वीडियो को। एक नास्तिक था जिसने कभी जीवन में भगवान का नाम ही नहीं लिया, न मंदिर गया, न पूजा पाठ किया, न किसी देवी देवता का, माता का, किसी का नाम ही नहीं लेता था। बस जुआ शराब खेलना, उठपटांग काम करना, असंग लोगों के साथ संग करना, यही सब किया करता था। माँ बाप समझा समझा के थक गए कि कभी भगवान राम का नाम लिया करो, नहीं लिया था। ऐसे काफ़ी दिन बीत गया। फिर एक दिन एक संत आए। सब घर वालों ने उनसे अपनी अर्जी लगाई। कहा, संत महात्मा, ये हमारा बेटा है, बहुत नास्तिक है, ये कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया, आज तक राम का नाम कभी लिया ही नहीं। संत महात्मा बोले, ठीक है, आप सब ने कोशिश कर लिया, अब मैं कोशिश करता हूँ। फिर उसको बुलाया अपने पास। कहा, बेटा, संत बोले, बेटा बैठो मेरे पास और एक बार राम राम बोल दो, राम नाम बोल दो। यही कहते रहे। वो बोला कि संत महात्मा सब कुछ मानूंगा, लेकिन मैं कभी भगवान का नाम नहीं बोलूँगा, कभी नहीं बोलूँगा। संत बोले, मैं ऐसा क्या कह रहा हूँ जो तुम बोल नहीं सकते हो, या तो तुम बोल नहीं सकते हो या सुन नहीं सकते हो। बोला, मैं बोल भी सकता हूँ, सुन भी सकता हूँ, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो नहीं बोलूँगा। संत बोले, मैं ऐसा क्या कह रहा हूँ जो नहीं बोलोगे। बार बार ही संत दोहराए तो उसने एक बार गुस्सा में कह दिया कि आप ही तो कह रहे हो राम नाम बोलो, मैं नहीं बोल सकता, राम नाम नहीं बोलूँगा। संत महात्मा बोले, ठीक है, अब तो तुमने बोल ही दिया है, अब कोई परेशानी नहीं है, इसका हिसाब तुम्हें बाद में मिलेगा, मरने के बाद। कुछ दिन बाद उसका देह हसन हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। जब यमराज के पास गया तो यमराज ने कहा, ये तो जन्म का पापी है, इसको नरक में भेज दो। फिर चित्रगुप्त से पूछा कि इसको देखो जीवन में कभी कुछ किया है कि नहीं। चित्रगुप्त ने देखा कि इसने तो कभी कुछ किया ही नहीं है। फिर यमराज बोले कि देखो, ध्यान से देखो, कभी भगवान का नाम लिया हो या कुछ भी किया हो। तो बहुत ध्यान बारीकी से देखा तो एक जगह राम नाम लिखा था। बोला कि यमराज जी, ये एक बार बोला है संत महात्मा के कहने से, इसका क्या फैसला हो। तो यमराज बोले, इसका तो मैं भी नहीं जानता कि राम नाम एक ही बार जीवन में बोला, इसका क्या निर्णय लो। चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो सब कोई मिलके ब्रह्मा जी के पास उस आदमी को लेके गए। ब्रह्मा जी से सारी कहानी बताया, इसने जीवन में कभी नाम नहीं बोला और इसका क्या निर्णय किया जाए। ब्रह्मा बोले, ये तो मैं भी नहीं जानता, चलो भोलेनाथ के पास चलते हैं। सारी कहानी उनको भी सुनाया। भोलेनाथ बोले, ये तो मैं भी नहीं समझ सकता, मैं तो जीवन भर राम नाम जपता रहता हूँ, लेकिन एक बार राम बोलने का क्या महत्व है, इसका क्या फल है, ये मैं भी नहीं जानता। चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं। भगवान विष्णु से सारी कहानी बताई कि जीवन में इसने कभी भगवान राम का नाम या किसी देवी देवता का, भगवान का नाम कुछ भी नहीं लिया है। इस एक बार राम बोला है, इसका क्या निर्णय किया जाए, इसका फल क्या दें। तो भगवान विष्णु बोले, इसका फल तो मिल चुका, आप सबने तो दे दिया। बोले, हम तो अभी कभी दिया ही नहीं। ब्रह्मा बोले, मैंने भी नहीं फल दिया। भोलेनाथ बोले, मैंने भी नहीं दिया। विष्णु भगवान बोले कि मेरे पास सब कोई मिल के ले आए हो वैकुंठ धाम में, यहाँ आने से वही फल मिलता है जो एक बार राम नाम बोलने से वैकुंठ इसको मिल गया। तो जो हमेशा हृदय से राम नाम जप रहे हैं, रात दिन जप रहे हैं, उनका क्या, वो तो वैकुंठ में जो आएंगे, वो आ गया जो, वो नहीं जा सकता। ये आखिरी है पड़ाव जीवन का आत्मा के लिए। तो जो राम नाम बोलता है उसको वैकुंठ मिलता है। ये सब आप भी ध्यान रखें और आप भी राम नाम का जप किया करें। धन्यवाद। यही फल है एक राम नाम बोलने का, एक बारी। जय सच्चिदानंद।